हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। सो आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो यहाँ पर हमने फ्लोर प्लान जो था वो कंटिन्यू किया था। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट फ्लोर का प्लान की जो वॉल्स है, डोर्स है और काफ़ी हद तक मैंने इसके विंडोज़ सारे क्रिएट अप कर लिए। सो यहाँ पर जाकर फ्लोर प्लान में यहाँ पर एक बेडरूम हम मॉडल करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस ले लेता हूँ, यहाँ पर जाकर एक रेफरेंस ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ। यहाँ पर जाकर सबसे पहले बेड बनाएंगे। टॉप व्यू में जाकर ये जो आपका ये एरिया है, एक बॉक्स ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ, एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। जो इसकी लेंथ वो हम इसे 6.2 फीट के आसपास सेट करेंगे। विड्थ जो रहेगी वो आपकी 4.5 फीट तक, और हाइट हम इसकी यहाँ पर 1.3 फीट हाइट सेट करेंगे और इसे ग्राउंड लेवल पे प्लेस अप कर लेता हूँ। इसके बाद एक बार रेफरेंस खोल के चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सो गाइज, ये जो भी ट्यूटोरियल्स है ये बिगिनर्स के लिए भी है और जो डेफिनेटली सीख रहे हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी है, काफ़ी बेटर है। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर एक कनेक्ट डाल देता हूँ फिर से। सो इस टाइप का ट्यूटोरियल मुझे काफ़ी टाइम से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस तरह के कुछ प्लान वाले डायमेंशंस के साथ में कोई ट्यूटोरियल्स बनाऊँ। सो इसके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल्स थ्रू डायमेंशंस और प्लान के साथ मैं क्रिएट अप कर रहा हूँ। थोड़ा इंसेट कर लेंगे इसे यहाँ से। इसके बाद थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, स्लाइड अंदर शिफ्ट करेंगे और यहाँ से एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाकर टॉप व्यू में एक चैम्फर बॉक्स क्रिएट अप कर लेता हूँ। इस तरह से स्लाइटली शफल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ साइड टेबल जैसी वो साइड टेबल हम मॉडल कर सकते हैं। ये अलग से साइड टेबल है। यहाँ पे और एक टाइप की साइड टेबल है। सो इसकी जो हाइट रहेगी, सो एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ से। सो मैं इसको ग्राउंड लेवल से ऊपर शिफ्ट करना, मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ इसे, मैं इजीली इसे ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसे ग्राउंड लेवल से 2.5 फीट या फिर आप इसको 2.3 फीट की हाइट तक आप इसे शफल कर सकते हैं इस तरह से। कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे पुश कर लेता हूँ और यहाँ पर और एजेस पुट ऑन करता हूँ। इसे मैं यहाँ पर और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली इसे थोड़ा सा अंदर शफल करेंगे, थोड़ा सा अंदर शफल करेंगे और इसे मैं थोड़ा सा अंदर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। सो आपको लगता है थोड़ा सा और अगर इसे नीचे
पुश ऑन करना है तो मैं इसको 2 फीट थोड़ा सा नीचे और ओके हल्का सा 2.2 बेटर। सो पॉलीगन्स में जाएंगे। सो पॉलीगन्स में जाकर इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से, हल्का सा अंदर शफल करता हूँ इस तरह से। सब टॉप व्यू में जाकर पुश ऑन कर सकते हैं इस तरह से। सो एक और टेबल यहाँ पर इसी तरह से, इसी का एक और मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो डेफिनेटली इसकी जो हाइट रहेगी वो बेड की हाइट जितनी कर सकते हैं डेफिनेटली। सो हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे पुश ऑन कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर जाकर एक कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ इधर। यहाँ पर जाकर एक कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ। सो इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाकर स्लाइटली इसे मैं यहाँ पर थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करता हूँ और इसकी फिलेट जो है वो थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट है, इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं और इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। सो इसे मैं एक बार फिर सेव कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली ये छोटा सा, काफ़ी छोटा बेडरूम है। अब यहाँ पर वार्डरोब्स भी क्रिएट कर सकते हो, बट वार्डरोब के लिए स्पेस छोटा है, यहाँ पर आप वार्डरोब क्रिएट कर सकते हो। तो सेम थिंग यहाँ पर जाकर एक साइड टेबल मॉडल करेंगे। अगर मुझे हल्का सा क्लॉथ या फिर कुछ ऐसा मॉडल अप करना है, यहाँ पर मैट्रेस या फिर कुछ ऐसा दिखाना है तो आप दिखा सकते हो इस तरह से। मैं ऐसा कुछ मुझे शो केस अप करना है कि ये मैट्रेस, सो इसको मैं 40x40 कर लेता हूँ इसे। सो इसे सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, मास इफेक्ट्स में जाके क्रिएट एम क्लॉथ करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, रिजिड बॉडी में जाके स्टैटिक रिजिड बॉडी। सो इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पर जाकर इसको ओरिजिनल कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पर जाकर ओरिजिनल कर लेता हूँ। सो एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन एंड प्ले सिमुलेशन। अब इसको कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए यहाँ से। तो ये डेफिनेटली हमने इसको यहाँ पर होल्ड कर दिया। अब इसके ऊपर जाकर मैं एक शेल मॉडिफायर थोड़ा सा दे सकता हूँ। तो शेल जो रहेगा, तो शेल आपकी चीज़ों या ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस जो वो डिफाइन करता है। तो इसके लिए हम शेल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एक और मैं बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर जाकर साइड टेबल की जो हाइट रहेगी वो डेफिनेटली आपके बेड की हाइट जितनी रहती है। सो यहाँ से मैं इसे 1.3 फीट 1.2 फीट हाइट थोड़ा सा नीचे शफल करेंगे। ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये हाइट पे ही रहता है आपका, तो ज़्यादा ऊपर नहीं रहता है।
सो ज़्यादा डिटेल्स हम इसमें नहीं करेंगे। सो पॉली सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर सीधा सा, और इसे मैं नीचे शफल कर लेता हूँ इस तरह से। सो एजेस में जाता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट करके इसे मैं 2 कनेक्ट्स दे देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जाकर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे इसके, और इसे मैं स्लाइड इनसेट यूज करके और इसे मैं बेवल कर सकता हूँ थोड़ा सा। सो सेव कर लीजिए एक बार फाइल फिर से यहाँ पर। सो रेफरेंसेस आप फॉलो कर सकते हो, रेफरेंसेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सो ये अगर आप देखें तो ये फिक्स कैबिनेट है। सो वार्डरोब भी बोल सकते हैं, क्या फिक्स कैबिनेट और फिक्स वार्डरोब बोल सकते हैं। सो डेफिनेटली इसकी जो हाइट होती है ये डेफिनेटली सीलिंग टच रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सीलिंग 8 या 9 फीट का है तो इसकी भी जो हाइट रहेगी वो ऑलमोस्ट सेम सीलिंग तक टच होगी। यहाँ पर जाएंगे, एक बॉक्स ले लेता हूँ, टॉप व्यू में जाकर सो 6 फीट रखेंगे इसकी हाइट, और इसकी जो हाइट है मैं फ़िलहाल इसकी हाइट में 8 फीट सेट कर लेता हूँ, और इससे मैं डेफिनेटली वॉल से अटैच कर लेता हूँ, बिकॉज ये डेफिनेटली आपका डोर जो ये ओपन होगा, तो आपका ये डोर जो है वो परफेक्टली ओपन होना चाहिए। इसके हिसाब से हमें ये सेटअप करना है यहाँ पर जाकर। इसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, मॉडलिंग में जाकर एक स्विफ्ट लूप में प्लेस ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद we'll be using this one swift loop over here, one over here. So इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे स्लाइड इन सेट कर लेता हूँ, और इसे मैं एक्सट्रूड करके अंदर की साइड थोड़ा सा इसे शफल कर लेता हूँ इस तरह से। सो आप इसे अंदर की ओर शफल कर सकते हो। यहाँ पर जाकर एक्सट्रूड करेंगे, या फिर इसे आप स्लाइड इंसेट कर सकते हो। इंसेट करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। या आप डिलीट करोगे तो आप इस तरह से इसको फंक्शन अप करवा सकते हो। थोड़ा सा स्लाइटली इसे मैं बाहर पुश करना कर सकता हूँ। आपको जैसा इसको लुक देना आप वैसा इसको लुक दे सकते हो। तो ये जो आपका एरिया है इसे भी मैं इंसेट करके इसे मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। और इसे मैं अंदर शफल कर सकता हूँ। सो इसे सेलेक्ट करो, ब्रिज करना है ब्रिज कर लीजिए।
ओके, एनीवेज, ऑल्दो ये आपको विजिबल नहीं होने वाला है, तो ये एरिया में कुछ ऐसा स्लाइडिंग डोर जैसा आप बना के पुट ऑन कर सकते हो इस तरह से। तो अब इसे यहाँ पर ऐसे प्लेसअप कर लीजिए। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे इंसर्ट करता हूँ। इसे आप शफल कर लीजिए और स्लाइटली आप इसे अंदर पुश कर सेव कर लीजिए। सो यहाँ पर इससे भी सेव कर लीजिए। अगर आपको गाइस कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। यहाँ पर हमने एक बेडरूम मॉडल अप कर लिया है अकॉर्डिंग टू द प्लान। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।